हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग कर रहे हैं हमारे सैनिक स्कूल क्लास 6 का 20 डेज चैलेंज और आज है हमारा डे नंबर 15, जहाँ पे हम लोग 20 और क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझ में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा पहला सवाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, मतलब आपके मैथ्स इंटेलिजेंस जीके इंग्लिश सब जो है आपके मिले हुए होंगे, मिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 + 6 × 5। अब ये इतने बेसिक लेवल में आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप के, जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं एकदम ही सिंपल आ जाते हैं, और ये चीज याद रखनी है कि जो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो उसमें सिंपल ही दिमाग लगाना है। कभी कभी हम लोग इतने ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं कि जब नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये क्या आया है, ये ऐसे ही आया। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, तो बोर्ड मास का रूल आपको पता है। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, ये ब्रैकेट होता है, ये आपका ऑफ होता है, ये डिवीजन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। एक मिनट, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये एडिशन होता है और ये सब्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे जो है वो चीज चलती है। तो ये हमारा बोर्ड मास चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो, ठीक है, तो वो हमारा वैसे ही काम करता है। और फिर क्या होता है, एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 7 + 6, तो प्लस और मल्टीप्लाई दो है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई पहले आ रहा है कि एडिशन पहले आ रहा है, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, तो उसी को हम लोग करेंगे। तो 7 + 6 × 5 हमारा 30 हो जाएगा, यानी 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 20। अब जैसे नंबर्स की हम लोग बात करते हैं तो दो टाइप के हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, एक होता है हमारा प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका 1 और उस नंबर के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, इसके दो ही फैक्टर हो ये। ठीक है, और कंपोजिट होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, मतलब वो बाकी के टेबल में भी आता है, सिवाय अपने और 1 के अलावा जो बाकी के आपके मतलब मल्टीपल है उसमें वो आता है। तो इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 20 के बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो 21 होगा क्या, नहीं। 22 होगा क्या, नहीं। तो 23 होगा क्या, हाँ। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा भी हमारा 21 था, लेकिन वो एक प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो 3 और 7 की टेबल में भी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23। आते हैं नेक्स्ट सवाल में, 8 पेन कॉस्ट 64, हाउ मच विल 12 पेन कॉस्ट। अगर 8 पेन का जो कॉस्ट है, 8 पेन्स का जो दाम है वो आपका 64 रुपीज है, तो आपका एक पेन का दाम कितना हो गया, 64/8। ठीक है, तो 8 8 जा 64, यानी एक पेन आपका 8 रुपए का है। तो 12 पेन का यहाँ पे दाम पूछा गया है, तो आप उसको निकाल लीजिए। 12 पेन कितने को, 12 × 8 क्या हो गया, 96। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे सवाल पे चलते। अगला सवाल है हमारा, विच इज द ऑड वन आउट, डॉग कैट एलिफेंट क्रो। इनमें से जो है वो अलग क्या है, तो आपको इनमें देखना है कि कौन सब जो है वो सिमिलर हमें दिख रहे हैं। तो सिमिलर कौन कौन दिख रहा है, जैसे डॉग, डॉग आप देखते हो ये भी एनिमल है, कैट देखते हो ये भी एनिमल है, एलिफेंट भी एनिमल है, लेकिन ये क्या कोई एनिमल है, नहीं, ये क्या है, एक बर्ड है। ठीक है, तो बर्ड इनसे अलग हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज, फ्रांस की कैपिटल क्या है, और ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। कौन सा आपसे पूछा जाता है, कंट्री कैपिटल, मतलब उसकी कैपिटल और करेंसी।
तो ये कोई भी एग्जाम हो आपका जहाँ जीके आता है वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रांस का कैपिटल क्या है आपका? पेरिस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। तो अब बाकी जैसे कुछ कंट्री, रशिया की कैपिटल आपसे पूछ सकता है, चाइना की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी कैपिटल आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। इनमें से चाइल्ड का प्लूरल क्या है? अब जब हम लोग सिंगुलर और प्लूरल समझते हैं ना, तब उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं और हमने उसको पढ़ा भी है। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो। कभी एस लग जाता है, ठीक है, कभी ई एस लग जाता है, कभी ई एन लग जाता है, और उसी में से ई एन आपका चाइल्ड में भी लगता है। कि जब हम लोग चाइल्ड का प्लूरल बनाते हैं तो चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता, और ये ऑलरेडी जो है चिल्ड्रन प्लूरल में, तो इसको चिल्ड्रंस बोलना ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रंस क्या है आपका? गलत है, और आपका चिल्ड्रन जो है वो सही होगा, ये नहीं होगा। बहुत कोई जो है चिल्ड्रंस डे होता है तो सबको लगता है चिल्ड्रंस प्लूरल है, लेकिन वो असल में क्या होता है? वो असल में होता है चिल्ड्रंस। तो एपोस्ट्रॉफी होता है जो पॉजेसिव केस को दिखाता है कि आपका चिल्ड्रन का दिन है, बच्चों का दिन है। ठीक है, आगे आते हैं हु रोट द प्ले हैमलेट। अब बहुत सारे आपको प्लेज, स्टोरीज ये सब याद रखने होंगे कि कौन सी चीज किस राइटर ने लिखी थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हैमलेट जो है वो किन्होंने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, किसने? विलियम शेक्सपियर ने। आगे चलते हैं, हाउ मेनी साइड्स डस अ हेप्टागन हैव। एक हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बात करें हेप्टागन की, तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि आपका ये क्या है? पॉलीगॉन्स। इन सबको क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं। यानी पॉलीगन्स वो होते हैं जो साइड से बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो पहला पॉलीगन आपका ट्राइंगल होता है जिसमें 3 साइड होते हैं। फिर आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 साइड वाले को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटर आपके बहुत तरीके होते हैं, 6 तरीके के, है ना? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ये सब आ जाता है। फिर बात करें आपका जिसमें 5 साइड होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका पेंटागन होता है। ठीक है, पेंटागन होता है। फिर है आपका 6 साइड वाला जिसको हेक्सागन या हेप्टागन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं। तो इसमें कितने साइड होते हैं? इसमें होते हैं 6 साइड, और वही आपका हेप्टागन होता है। 7 वाले को क्या कहते हैं? सेप्टागन। ठीक है, 8 वाले को कहते हैं ऑक्टागन। ठीक है, 9 वाले को कहते हैं नोनागन, और 10 वाले को डेकागन। ठीक है, तो ऐसे जो है वो चीजें चलती। तो आपका हेप्टागन क्या हो गया? जिसमें 6 साइड। आगे चलते हैं, विच गैस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन। इनमें से ह्यूमन रेस्पिरेशन, हमारे सांस लेने के लिए कौन सी गैस जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जब भी हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम लोग ऐसे सांस अंदर खींचते हैं नोज से, है ना? फिर वो हमारे जाते हैं लंग्स में। लंग्स में जब जाता है तो लंग्स में एक चीज होती है एल्वियोली। ठीक है, अब वहां पे जो है खाने का रेस्पिरेशन होता है, मतलब जो अभी हम लोग खाना खाया है वो ऑक्सीजन के इस्तेमाल से उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन के यूज से। अब ब्रेक डाउन से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो आपके जो सांस लेते हो या खाना खाते हो वो दोनों मिलके आपके शरीर को एनर्जी देती है। ठीक है, और उसके बाद उससे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब आप सांस छोड़ते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिलीज होता है, और यूज क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड द मिसिंग नंबर 5 10 20 40 -160। क्या हो जाएगा? 5 × 2 10, 10 × 2 20, 20 × 40 40, 40 × 2 80, 80 × 2 160। तो क्या हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो डबल वाले देख लीजिए, या देख लीजिए कोई स्क्वायर का पूछा है कि नहीं, तो ऐसे चीजें आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा।
गंगा के बारे में अगर बात करें तो ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां पे भागीरथी नाम से निकलती है, ठीक है, भागीरथी नाम से निकलती है। फिर उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, वहां पे अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा से मिलने के बाद ये भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बन जाती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट है 2525 किलोमीटर्स इसकी रेंज है। अगर बात करें गोदावरी की तो इसको साउथ गंगेज ऑफ द साउथ कहते हैं, या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये साउथ में सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है Which of these words is an antonym for scarce? So scarce के लिए एंटोनिम क्या होगा? पहली बात तो scarce मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा वर्ड scarcity, scarcity of water, है ना, तो इसका मतलब सिंपली होता है कमी। तो कोई चीज अगर scarce है तो मतलब वो क्या है, कम है। तो देखते हैं इनमें से कम का उल्टा क्या हो गया, ज्यादा। ज्यादा किसका मतलब है, तो रेयर का मतलब भी तो क्या होता है, दुर्लभ है, बहुत कम है, तो ये तो नहीं होगा। स्पार्स का मतलब भी कम होता है, मीगर का मतलब भी स्मॉल होता है। ये जनरली पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है कि स्पार्स पॉपुलेशन है। रेयर मतलब कोई चीज बहुत कम होती है, लेकिन प्लेंटी का मतलब क्या होता है, इनफ, हमारे पास ज्यादा है। तो स्कार्स का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफ होगा, ऑफ कोर्स प्लेंटी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न फ्रॉम ईस्ट विल फेस विच डायरेक्शन? ईस्ट को अगर आप देख रहे हो और आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमते हो, क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक आपका कैसे घूमता है, क्लॉक आपका अगर ऐसे है तो वो ऐसे घूमता है, तो यानी अगर ये है तो ये ऐसे घूमेगा और 90 डिग्री ही घूमेगा। यहाँ है तो 90 डिग्री, तो यानी अब वो किसको फेस कर रहा है, पहले ईस्ट को फेस कर रहा था और अब साउथ को फेस कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, डेफिनेटली, अगर हम लोग कहते हैं डेफिनेटली तो उसमें ए नहीं लगता, बहुत कोई यही गड़बड़ करते हैं, ये हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ 40 एंड 60, व्हाट इज द थर्ड एंगल? दो एंगल आपको बताए गए हैं कि एक आपका 40 है और एक आपका 60, तो बाकी क्या होंगे 40 अच्छा, सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है ट्राइंगल में, सारे एंगल को जोड़ने पे हमेशा आपका 180 डिग्री आता है। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो एंगल ए और बी मान लेते 40 डिग्री है और 60 डिग्री है, प्लस एंगल सी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री प्लस सी 180 डिग्री, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 100 डिग्री कितना हो गया 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया की? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है और अभी तक कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर इनके बाद नहीं बनी है। प्रतिभा पाटिल पहली फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है, फीमेल प्रेसिडेंट है, और अभी जो है वो भी फीमेल प्रेसिडेंट है, द्रौपदी मुर्मू, है ना। और अभी अभी जो है नए बने हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और रेक्टेंगल हैज लेंथ 15 cm एंड ब्रेथ 10 cm, व्हाट इज इट्स एरिया? ये तो इजी है, लेंथ आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो आपका एरिया क्या होगा, ऑफ कोर्स इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। विच इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट किसको कहा जाता है? मार्स को, मून को, नन, वीनस। क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा क्या। मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट, ठीक है। वीनस को कहा जाता है अर्थ ट्विन, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के साइज का है।
और साथ साथ वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब द टाइम इज 7:45, व्हाट विल इट विल बी आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट बाद क्या होगा, 7:45। तो 15 मिनट और जोड़ोगे तो आपके 8 बज जाएंगे, फिर 15 मिनट और जोड़ोगे तो 8:15 हो जाएगा। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं आखिरी सवाल पे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी डैश डूइंग हर होमवर्क एवरी डे। और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर इन सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा अभिमन्यु बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास नोट्स, पीडीएफ, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज मिलता है 6th और 9 दोनों के लिए। तो अभी आप इसको अवेल कर सकते हो। प्रो बैच में आपको कुछ ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, आप हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। आगे आने वाले जो बैचेस आपको फ्री मिलते हैं, इंक्लूडिंग क्रैश कोर्स जहाँ पे हम लोग रिविजन कराते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे फ्री मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मिलते हैं कल यानी डे 16 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।